और उसकी 3 आयत से शुरू करेंगे। यस। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। आमीन। पढ़ लिया सबने? चलिए हम आंखें बंद करते हैं, प्रभु जी इस वचन का प्रकाश मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी अपने वादे मुताबिक इस विषय में प्रभु जी है, और पिता परमेश्वर तू पहुंचता है वहां पर प्रभु जी जहां तुझे प्रभु जी सच्चाई और आत्मा से पुकारा जाता है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम और इस पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। इनके आत्मिक कानों को खोल देना, हृदय को नम करना प्रभु जी, ताकि आज का वचन, आज का बीज जो है प्रभु जी, जो तेरी ओर से आता है प्रभु, और वो वचन है यहोवा यूं फरमाता है परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, वो हमारे दिलों में घर कर जाए और बहुत सारा फल आए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और कलीसिया में प्रभु जी तो चलता फिरता रहे, और प्रभु जी हम तुझे पिता परमेश्वर इस कलीसिया में देख सकें पिता परमेश्वर, तेरे कामों को देख सकें। और प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ। मैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक आदमी हूँ प्रभु जी, जो मिट्टी से बना हुआ है, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पिता परमेश्वर इस मिट्टी को चलाने वाला तो खुद है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु जी, तेरा रूह तेरा आत्मा मुझ में हो पिता परमेश्वर। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मुझे शब्द देना, आवाज देना प्रभु जी, टॉपिक देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी अपना लहू पिता परमेश्वर प्रभु, जिससे इंसान शुद्ध होता है प्रभु जी, वो देना, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं पूरी रीति से, पूरे मन और तन से तेरी सेवा कर सकूं। तो कृपा और दया कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस कलीसिया में काम करता है। हालेलुया। ये देखिए कैसे पता करें कि हम परमेश्वर इस कलीसिया में काम कर रहा है। हम उपवासों में जा रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जिस तरह भाई राम ने गवाही दी, मेरी माँ ने गवाही दी, भाई सोनू ने गवाही दी, और इनसे ये साबित होता है कि प्रभु सच में इस कलीसिया में काम कर रहा है। हालेलुया। और ये कलीसिया कोई इंसान की कलीसिया नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना कि ये कलीसिया भाई अर्श की कलीसिया है, या भाई ऋषि की कलीसिया है, या भाई जरनैल की कलीसिया है। ये कलीसिया जो है वो परमेश्वर की है। हालेलुया। और परमेश्वर की चीज में हमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। हालेलुया। अगर प्रभु इस कलीसिया में काम कर रहा है और साबित कर रहा है कि मैं इस कलीसिया में चलता फिरता हूं, और सबूत दे रहा है, तो रुकिए और सोचिए कि अगर हम इस कलीसिया के खिलाफ कुछ बोलते हैं या सुनते हैं या विचार करते हैं तो खतरनाक हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम कलीसिया के लोगों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के खिलाफ कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये समय जो है हमें कलीसिया को बढ़ाना है। हम सब मिलकर काम करेंगे, ये तभी ये कलीसिया जो है वो प्रभु के घर जाने के लिए तैयार होगी। मेरे अकेले से नहीं, भाई ऋषि के से नहीं, किसी आदमी से, किसी औरत से नहीं, ये हम सबको मिलकर काम करना होता है। जिस तरह हम देखते हैं ना क्रिकेट का मैच देखते हैं, सब खिलाड़ी जो है पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी अगर अच्छा खेले तभी टीम जीत सकती है। अगर एक खिलाड़ी भी कमजोर हुआ तो हमें कितना परेशानी होती है कि नहीं? अगर एक खिलाड़ी भी अच्छा ना खेले, हमें कहता है इस बंदे की वजह से हम मैच हार गए। हालेलुया। इसी तरह कलीसिया जो है वो एक टीम वर्क है। हालेलुया। वो एक टीम है, वो प्रभु की टीम है, जिसने हम सब ने मिलकर काम करना है। हालेलुया। अगर हम अपनी कलीसिया को ही बुरा भला कहते रहेंगे, हम कलीसिया के खिलाफ ही चलते रहेंगे, तो प्रभु तो इस कलीसिया को किसी रीति से बचा लेगा। जैसे हम एस्तर की किताब में पढ़ेंगे आज, प्रभु तो इस कलीसिया को किसी न किसी जरिए से बचा लेगा। पर जो लोग इस कलीसिया के बारे में साजिश करते हैं, उनका क्या होगा?
मान का क्या होगा? हालेलुया। समझ रहे हो मैं कहां बात कर रहा हूं? तो आज वही चैप्टर देखेंगे हम। हालेलुया। और हम पहले देखेंगे ये दूसरी मोहर। दूसरी मोहर में क्या है पढ़ेंगे? जब उसने दूसरी मोहर खोली दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला, घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। देखिए घोड़ा हमने बताया था ना किस चीज को दर्शाता है? ताकत को, पावर को। हालेलुया। घोड़ा जो है वो पावर को दर्शाता है। जैसे राजा जो थे जब युद्ध करने जाते थे उसका घोड़ा सबसे अलग, ज्यादा दौड़ने वाला, हालेलुया, ज्यादा मजबूत होते थे ना, राजा का अलग घोड़ा होता था। यहीं पर जो लाल घोड़ा है, हालेलुया, वो शैतान की पावर को दिखाया गया है कि घोड़ा जो है पहले सफेद था, घोड़ा वही है, और रंग बदल रहा है घोड़ा। हालेलुया। पहले सफेद था और वो पावर किस तरह इस्तेमाल कर रहा था? वो एक धार्मिक होकर और एक अच्छा इंसान बनकर और लोगों के सामने बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा बनकर काम कर रहा था, लेकिन अंदर वो कुछ और प्लानिंग कर रहा है परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। हालेलुया। और वो क्या करता है? वो परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए, परमेश्वर के लोगों को खत्म करने के लिए पूरा प्लान करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। हालेलुया। अंत में जीत परमेश्वर की कलीसिया की ही होती है। हालेलुया। अब घोड़े ने दूसरा रूप इस्तेमाल किया है। अब पहले सफेद था, अब क्या हो गया? लाल हो गया है। हालेलुया। अब घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ घोड़े के बारे में बताया गया है कि घोड़ा कैसा है। हालेलुया। लेकिन पहला जो घोड़ा था वो सफेद था और उसके ऊपर जो सवार बैठा हुआ था उसका नाम नहीं बताया गया, वो कैसा है वो भी नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि उसके हाथ में क्या है? धनुष है। अब जो लाल घोड़ा है इसके ऊपर सवार जो है उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन उसको एक चीज दी गई है। क्या? उसके सवार को ये अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पृथ्वी पर से मेल उठा ले, शांति, बहुत सारे लोगों को खत्म कर दे, शांति जो है वो खत्म कर दे। हाँ जी, आगे। ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तीसरी मोहर आ गई। देखिए यहाँ पर जो है दूसरी मोहर है। हालेलुया। आज इसके विषय में जानेंगे और इसका थोड़ा सा चैप्टर जो है वो यीशु मसीह जो है वो बताता है। जब हम मत्ती 24 में निकाली 24:6, इस दूसरी मोहर में क्या क्या है? घोड़ा लाल है और उसको अधिकार दिया गया है और उसके हाथ में तलवार है और उसको कत्ल करने का अधिकार है। अब मत्ती 24 और उसकी 6 में देखिए क्या कहता है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखिए अब ये दूसरी मोहर की निशानियां यीशु मसीह बता रहा है। जब आप ऊपर से पढ़ के आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह जो है पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ अपने चेलों को कुछ बातें बता रहा है। वो बोल रहे हैं तेरे इस जमीन पर आने का और इस दुनिया का अंत का और तेरा दूसरी आमद कब होगी। हालेलुया। तो यीशु जो है वो बता रहे हैं 6 में 24:6 में बता रहे हैं कि तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। क्या सुनोगे? लड़ाइयों की चर्चा। ये हमारे समय की बात है। हालेलुया। ये हमारे समय की बात है। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और क्या सुनोगे? तो घबरा ना जाना। तो क्या करना है? घबराना नहीं है। हाँ जी। और क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना जरूरी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा दिया गया, शैतान को अधिकार दे दिया गया है। हालेलुया। और यीशु ने ये बातें जो है पहले बता दी है अपनी कलीसिया को। ये कलीसिया को यीशु बता रहा है क्या होगा। कहता है लड़ाइयां होगी, लड़ाई की अफवाहें भी होगी और बहुत सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन तुम घबराना मत, ऐसा होना जरूरी है। पर आगे वाली आयत, परंतु उस समय अंत ना होगा। पर अंत नहीं होगा। हालेलुया। अब देखिए प्रकाशित वाक्य 6 और उसके 3 चैप्टर में हम पढ़ते हैं दूसरी मोहर में बारे में, और यीशु मसीह यहाँ पर भी दूसरी मोहर के लक्षण बता रहा है कि लक्षण क्या क्या होंगे, कारण क्या क्या होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको चार से समझाना चाहता हूँ। ये मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए और इसमें कुछ मैं बताना चाहता हूँ। इसमें मोहरें और 7 कलीसिया का चार्ट दिखाया गया है पूरा। यहाँ पर पहले घोड़ा कौन था? सफेद। ये क्या है? सफेद घोड़ा जो है वो बड़े प्यार
से मोहब्बत से काम कर रहा है, लेकिन प्लानिंग उसकी क्या है? कलीसिया को बर्बाद करने की। अब घोड़ा जो है वो क्या हो रहा है? लाल। और फिर घोड़ा होगा अगली मोर जो तीसरी है वो काला होगा, फिर अंत में घोड़ा जो है वो पीला हो जाएगा। और परमेश्वर ने इसमें हमें 4 जंतु दिए हुए हैं, इसको समझना है। ये प्रकाश है परमेश्वर के वचन का, और आपको समझना जरूरी है। ये कलीसिया के लिए ही है। हालेलुया। पहला जो परमेश्वर ने स्वभाव दिया वो शेर का दिया हुआ है। दूसरा स्वभाव जो दिया हुआ है वो बल्द बोल देते हैं हम, जब बछड़ा बोलते। हालेलुया। और तीसरा स्वभाव जो है वो मनुष्य का है, और चौथा स्वभाव जो है वो काग का है। हालेलुया। 5वीं मोर के लिए कोई जंतु नहीं है, 6ठी मोर के लिए कोई जंतु नहीं है, और 7वीं मोर के लिए कोई जंतु नहीं है। हालेलुया। ये 4 मोरे के लिए 4 घोड़े हैं। 6ठी मोर के लिए घोड़ा नहीं है, 5वीं मोर के लिए घोड़ा नहीं है, और 7वीं मोर के लिए घोड़ा नहीं है। हालेलुया। और ये हमारे 7 कलीसिया काल हैं जो सब पैरेलल चल रहे हैं। हालेलुया। ये सब पैरेलल चल रहे हैं। आप इसकी फोटो ले सकते हो, घर में ध्यान से इसको देख सकते हो। ये कब शुरू होता है, कब इसका अंत होता है। घोड़ा, सफेद घोड़ा कब शुरू होता है और इसका अंत कब होता है, फिर वो लाल कब बनता है, और उसका लाल कब खत्म होता है, फिर काला आता है, और इसके क्या चिन्ह है हमारे लिए। हालेलुया। अब लाल घोड़ा जो है इसका कारण है खून, कत्ल, पूरी पृथ्वी पर कत्लेआम। हालेलुया। और काले घोड़े का अंधेर युग, हर तरफ काला। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं निकलेगा। काले का मतलब ये होता है कि परमेश्वर के वचन के प्रकाश को खत्म कर देना। हालेलुया। इस जमीन पर परमेश्वर के कलाम को पढ़ना मना कर देते हैं। बाइबल को कोई इंसान नहीं खोल सकता था। और उस समय एक ऐसे समय भी आया था जब सिर्फ बाइबलें जो है सिर्फ पास्टर पढ़ सकते थे और किसी को हक नहीं था। हालेलुया। ये समय इस पृथ्वी पर आया है। लेकिन जब पीला घोड़ा आता है तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। वहां पर खून भी बहता है, परमेश्वर के वचन का काल भी बढ़ जाता है, और वो शैतान जो है बड़े मिठे प्यारे धार्मिक होके भी काम करता है। वो पूरा मिश्रण करके अपना काम करता है। हालेलुया। ये शैतान की पावरें हैं जो काम कर रही हैं। ये परमेश्वर है जो अपनी कलीसिया का स्वभाव दे रहा है। और ये कलीसिया के 7 दीवट है, 7 कलीसिया काल है। ये कैसे शुरू होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, 7वीं तक आते आते कौन कौन से इसके दूत थे? पहली कलीसिया का दूत जो था वो कौन था? संत पौलुस। और ये 53 ईस्वी में शुरू होती है और 170 ईस्वी तक खत्म हो जाती है। हालेलुया। ये यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सन भी लिखे हुए हैं, साल भी लिखे हैं, सब कुछ है। अब जो आप ये दीवट देख रहे हो नीचे, ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये इजराइल में जब परमेश्वर का मंदिर बनाया गया तो उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर जो रखा होता था दीवट जलाने के लिए, तो इसको हनुक्का बोलते थे इजराइली। और वो क्या करते थे? वो पहली दीवट में आग जलाते थे और उसमें जैतून का तेल डालते थे। पहले दीवट को पहले कुर्बानी को जलाया जाता था, और कुर्बानी से आग लेकर पहले दीवट को जलाया जाता था, और फिर पहले दीवट से आग लेके दूसरे दीवट को जलाया जाता था, दूसरे दीवट से आग लेके तीसरे दीवट, ऐसे ऐसे करते करते 7वें दीवट तक आते थे लोग। वो ऐसे नहीं है कोई बीच में जला दिया, कोई ऐसे ऐसे। इसका प्रकाश था, इसका मतलब था कोई। हालेलुया। और ये चीजें जो है वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी कलीसिया में हैं और हमारे समय शैतान कैसे काम कर रहा है और परमेश्वर ने हमें क्या स्वभाव दिया हुआ है। हालेलुया। पहले हमने देखा ना लिया और रहेल के समय में कैसे शैतान काम करता है। अब हम कहां चल रहे थे? एस्तर। चले फिर शुरू करें एस्तर का। आप थोड़ा समझ रहे हैं इस बात को, मैं साथ साथ में समझाता चलूंगा। चलो निकालिए एस्तर जहां से हमने छोड़ा था। दो तो पढ़िए, 2 से 5 दो।
जहां से छोड़ा था वहीं जब एस्तर के लिए हुक्म निकाल दिए हैं। हाँ जी। सफा नंबर बोल तो सबको पता निकल जाए। 600 पूरा हिंदी का। हिंदी का 600 और पंजाबी का है 752। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। दो शुरू से पढ़ते हैं, दो शुरू से। शुरू तो हाँ जी, शुरू से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जब राजा यरेस का गुस्सा ठंडा पड़ गया, अब हम दूसरी मोर में आगे हैं। हालेलुया। पहली मोर में हम देख लिया है लिया और रहेल का कैसे हुआ। अब यहाँ पर दो रानियां हैं और दो रानियों के समय परमेश्वर कैसे काम कर रहा है और शैतान कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। और कलीसिया कैसे बच रही है और कलीसिया जो है कैसे परमेश्वर से वचनों को ले रही है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब राजा का गुस्सा ठंडा हो गया, अब राजा जो है वो कूल माइंड हो गया है, ठंडा हो गया है, और जो भी उसने सोचा था, विचार किया था कि मेरी इज्जत को जो रानी वस्ती ने जो तुच्छ जाना है, इसलिए उसने फैसला किया कि पूरी पृथ्वी पर यह हुक्म निकाल दो कि रानी वस्ती जो है वो कभी भी आगे राजा के सामने नहीं आएगी। हालेलुया। और उसके बाद रानी बस्ती से कभी भी राजा नहीं मिला और ना रानी बस्ती जो है वो कभी राजा से मिलेगी। हालेलुया। तो अब तैयारी होगी है नई कलीसिया की। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो हमारा ऐसा परमेश्वर है, अगर उसने हमें काम दिया है, अगर हम काम नहीं कर रहे, और परमेश्वर ने हमें सेवा दी है और हम सेवा नहीं कर रहे, सेवा में हम सुस्त हैं, सेवा में हम थोड़ा सा कमजोर चल रहे हैं, तो परमेश्वर अपने लिए नहीं ढूंढ लेगा। हालेलुया। उसके पास सेवकों की कमी नहीं है। हालेलुया। यीशु से तो कहा गया है कि चुप हो जाओ। यीशु बोलता है अगर ये चुप हो गया तो मैं पत्थरों से काम ले लूंगा। हालेलुया। यीशु ये है, वो एक गधी से काम ले सकता है। हालेलुया। वो समुद्र की बड़ी मछली से काम ले सकता है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अगर उसने हमें सेवा दी है, काम दिया है, तो हमें बड़े प्यार और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु की सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और जो सेवा में अड़चन डालते हैं वो धन्य नहीं है, वो परमेश्वर उनको देखता है। जैसे परमेश्वर की सेवा यूकूब कर रहा था। परमेश्वर कहता है यूकूब मैं तेरी सारी सेवा को, तेरे सारे कामों को जानता हूं और देखता हूं, और मुझे पता है कि लबान तेरे बारे में क्या सोच रहा है। परमेश्वर के देखिए यूकूब जो है वो लबान के घर में काम कर रहा है और लबान उसको कैसे हल्के में ले रहा है। मुंह पे तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है। हालेलुया। मुंह पे कह रहा है तुझे जो चाहिए वो ले ले। हालेलुया। इस घर में, इस खेत में जो सोना चांदी जो कुछ चाहिए तू ले, बोल मेरे को मैं दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन अंदर से वो प्लानिंग कुछ और है उसकी। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया जो काम कर रही है वो सच्चे मन और बड़े प्रेम से कर रही है, लेकिन जो उसके खिलाफ चल रहा है परमेश्वर उसके ऊपर भी ध्यान दे रहा है। हालेलुया। कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। अब यहाँ पर जो है वो रानी वस्ती जो है वो अपनी पद से गई। हालेलुया। और एस्तर जो है वो उसको नहीं पता था कि वो रानी बनेगी। हालेलुया। यीशु मसीह जो है उसने कहा है कि देखो पृथ्वी में कोने कोने में जाओ और जहां कहीं भी तुम्हें लूले, लंगड़े, अंधे, काने जैसे भी लोग मिलते हैं उसे उठा लो। हालेलुया। यीशु ने हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारा ये शरीर नहीं देखा। हालेलुया। उसे तो चाहिए थी एक रानी। हालेलुया। वो ठीक खुद कर लेगा, उसका काम है वो कर लेगा। हालेलुया। उसमें क्वालिटी है ये, वो टेढ़ी चीज को सीधा कर लेता है, उसके हाथ में है सब कुछ। हालेलुया। इंसान टेढ़ी चीज को सीधा नहीं कर सकता है, परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। फलूस बहुत टेढ़ी चीज थी। हालेलुया। फलूस इतनी टेढ़ी चीज थी, वो शरा के बारे में एक एक बिंदु जानने वाला, एक एक बिंदु पढ़ने वाला, लेकिन फिर भी मसीह के खिलाफ वो तलवार निकाल के चल पड़ा। हालेलुया। वो मसीहों के खिलाफ तलवार निकाल के चल पड़ा और उसने भी सरा पड़ी हुई थी, एक मसाया आएगा,
और हमें शिक्षा देगा। हालेलुया। देखिए सतक्रूज जो है वो टेढ़ा था, लेकिन परमेश्वर ने सीधा कर दिया। हालेलुया। और ऐसा सीधा किया, उसे ऐसा सीधा किया, बाइबल में कितनी किताबें उसके नाम से चल रही हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का काम जब वो करवाने पे आ जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग देखिए, योना नबी जो था वो टेढ़ा हो गया एक समय सेवा के लिए। हालेलुया। वो कहता है प्रभु मैं उस नगर में क्यों जाऊं? उस नगर के लोगों के बारे में पता तेरे को? वो कैसे लोग हैं, वो कत्ल कर देते हैं, वहां पर कितना पाप चल रहा है, वहां पर कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे पापी लोग रहते हैं। मैं एक पवित्र, मैं एक बहुत अच्छा इंसान, मैं एक धर्मी और मैं एक सेवक उस जगह पे जाऊंगा और कैसे कैसे लोगों के साथ मेरी बात होगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? हालेलुया। बाइबल कहती है उस समय पूरी पृथ्वी में सबसे भ्रष्ट लोग जो थे, सबसे ज्यादा पापी लोग थे और सबसे ज्यादा तुच्छ जाने वाले लोग जो थे वो निनवे शहर के थे। हालेलुया। निनवे शहर के लोगों के लिए पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा राजा नहीं था, कोई ऐसा मंत्री नहीं था, कोई ऐसी सेना नहीं थी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो निनवे शहर के लोगों को सुधार सके। हालेलुया। उस समय में बड़े बड़े राजे थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थी, बड़ी बड़ी जेलें थी, बड़े बड़े सब कुछ था, लेकिन फिर भी निनवे शहर के लोगों को कोई भी समझाने के लिए, कोई भी सही रास्ते पे लाने के लिए पृथ्वी में कोई भी इंसान, कोई भी राजा सामने नहीं आया। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि निनवे शहर के लोगों को जाके बोल। हालेलुया। क्या निनवे शहर के लोगों के पास कानून नहीं था? क्या निनवे के शहर के लोग पढ़े लिखे नहीं थे? क्या निनवे शहर के लोग जो थे वो अक्लमंद नहीं थे? हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो सबसे बड़े पापी थे। हालेलुया। पूरा शहर पाप से भरा हुआ था। हालेलुया। सदोम और अमोरा में तो फिर भी एक परिवार था जो परमेश्वर का डर मानने वाला था। हालेलुया। लेकिन निनवे शहर के लोगों में एक भी ऐसा परिवार नहीं था, एक भी ऐसा विश्वासी नहीं था कि उस नगर को बचा सके। बाहर से सेवक बुलाना पड़ा। हालेलुया। बाहर से सेवक बुलाया गया एक शहर को सही लाइन पे लेके आने के लिए। हालेलुया। और वही सेवक उस शहर के बारे में पूरी तरह जान चुका था, और वो भी कहता है मैं कहां जाके मत्था लगाऊं। हालेलुया। उन लोगों को समझाना और उन लोगों से बात करना और उन लोगों के हाथ, सिर के ऊपर हाथ रख के दुआ करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। हालेलुया। वो भी अपनी सेवा से बाहर है। हालेलुया। हमें लगता है कहीं मौके यार वो बंदा बड़ा पापी है, वो बंदा बड़ा ऐसा है, लेकिन शायद प्रभु ने चुना हो उसे। हमारा दिल कह सकता है कि वो ऐसा, वो नहीं बच सकता, लेकिन शायद प्रभु ने उसे बचाया। हालेलुया। और बाइबल कहती है पूरे वर्ल्ड में, पूरी पृथ्वी में कोई भी ऐसा देश, ऐसा नगर, ऐसा राज्य नहीं हुआ कि पूरा नगर 3 दिनों के लिए भूखा रहे। हालेलुया। पूरा नगर। हालेलुया। और विश्वास में वो सबसे बड़े गिने गए। हालेलुया। निनवे शहर के लोग, राजा ने अपने कपड़े पा लिए, राजा ने अपने वस्त्र पार लिए, राजा सुहा में चला गया, राजा ने अपना मुंह बंद कर लिया, सब लोग, डंगर, पशु, बच्चे, सब लोग जो थे वो उपवास में चले गए। हालेलुया। और वो योना नबी देख के हैरान था। हालेलुया। उस नगर में सिर्फ एक ही खाना खाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। पूरे निनवे शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो खाना खा रहा था, बाकी सब लोग जो थे वो भूखे थे, वो देखते थे। वो निनवे शहर के लोग जो थे वो सिर्फ अपने सेवक के लिए खाना बना रहे थे। हालेलुया। अपने पेट के लिए नहीं, वो सिर्फ एक सेवक के लिए खाना बन रहा था। पूरा शहर में सबके चूल्हे ठंडे थे, सबके घर में राशन बंद, सबके जो भी बच्चे से लेके बूढ़े तक, यहाँ तक के जानवर जो भी थे, डंगर पशु, उनके लिए भी खाना बंद था। हालेलुया। सिर्फ एक आदमी के लिए खाना बन रहा था, यूना नबी की। हालेलुया। और जब खाना खाता होगा और पूरा शहर से देखता होगा, हालेलुया, उसके भी आंसू नहीं रुकते होंगे। एक शहर कैसे बदल सकता है, कैसे अपने आप को 40 दिन थे उस शहर के पास। हालेलुया। और 3 दिन लगते थे इस जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, इतना बड़ा शहर था।
उस शहर को पार करने के लिए 3 दिन और 3 रातें लगती थी पैदल चल के। इतना बड़ा शहर था और इतने बड़े शहर के लोग जो थे वो किसी भी इंसान ने चोरी से नहीं, गलती से नहीं, सब इंसानों ने अपने मुंह बंद कर लिए थे। पता है आपको? बाइबल तो ये बता रही है। निनवे शहर के राजा तक ने अपना मुंह बंद कर लिया। राजा के भी बेटे हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उसके भी घोड़े, उसके भी गधे, उसके भी बहुत सारे डंगर पशु हो सकते हैं। किसी को खाना नहीं मिला जब तक परमेश्वर ने हुक्म नहीं निकाला। हालेलुया। ये है परमेश्वर को खुश करने वाले लोग। देखने में सबसे बड़े पापी थे। कोई भी उस नगर में रहने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी अपनी बेटी को उस नगर में बसाने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उस नगर से रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उस नगर से व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। यहाँ तक तो परमेश्वर के बंदे ने उस नगर में जाने के लिए इनकार कर दिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उस नगर को चुना हुआ था। परमेश्वर ने उनका प्रेम देखकर, उनका ये उपवास देखकर, उनका प्रभु के प्रति विश्वास देखकर प्रभु पिघल गया। हालेलुया। सेवक नहीं पिघला। हालेलुया। सेवक को परमेश्वर ने फिर समझाया, नहीं भाई, तू अपनी उस देखी जिस तरह तू देखता है ना उस तरह मत देख, जिस तरह मैं देखता हूं उस तरह देख। हालेलुया। हम इंसानों को उस तरह देखें जिस तरह परमेश्वर देखता है, उस तरह ना देखें जिस तरह हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। शायद प्रभु उसको बचा ले और हम दंड में आ जाए, ये ना हो जाए कहीं। हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं ना, एस्तर की किताब में लिखा, आगे जाके जिक्र आएगा। क्या जिक्र आएगा? उसका चाचा जो उसको बोलता है कि हमें तो परमेश्वर किसी ना किसी रीति से बचा लेगा, कोई ना कोई उपाय निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। जिस तरह उसने उस समुद्र को दो फाड़ करके जब मूसा अपने इजराइलियों को लेके आ रहा था। हालेलुया। कोई ऑप्शन नहीं थी मूसा के पास, कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ एक समुद्र था। या तो वो डूब के मर जाए या वो तलवार से मर जाए। हालेलुया। दोनों तरफ मृत्यु थी। इसलिए कहानी भी बनी हुई है। बुजुर्ग बोलते हैं मूसा पर जय मौत हो के मौत खड़ी, पीछे मौत आगे। हालेलुया। पंजाबी की कहावत है ये। मूसा के आगे भी मृत्यु, मूसा के पीछे भी मृत्यु। कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई बचाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। और उसे वो समुद्र को दो फाड़ किया। हालेलुया। और उसने वो विश्वास इजराइलियों का, हालेलुया, उस जगह पे, हालेलुया, उस समुद्र को दो फाड़ होते हुए देखकर उनके दिल में क्या बीत रही होगी। हालेलुया। ये चंबे काम परमेश्वर कर सकता है आपके लिए भी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, अगर आपका विश्वास राई के दाने के समान भी है तो आप पहाड़ों को बोलो वो समुद्र में जा जाएंगे। हालेलुया। ऐसा विश्वास परमेश्वर आपसे करवा सकता है और इसके बदले में परमेश्वर आपको इतनी ताकत दे सकता है। हालेलुया। मूसा ने बहुत सारे युद्ध लड़े, मूसा ने बहुत सारी किताबें और मूसा ने बहुत सारी पत्रियां लिखी, लेकिन मूसा का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसने समुद्र को दो फाड़। हालेलुया। तो जब उसके पार चले गए और समुद्र दोबारा फिर मिल गया। हालेलुया। समुद्र दोबारा फिर मिल गया। समुद्र को वापस देखकर वो मूसा सोच रहा होगा, यार कैसे हो गया ये कैसे हो सकता है ये। हालेलुया। मेरी जिंदगी में ये साइंस से बाहर होगी बात। हालेलुया। ये अचंभा का मूसा के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भी परमेश्वर जो है रानी वस्ती और एस्तर के समय भी कुछ बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। देखने में साधारण और सिंपल सी बात, सिंपल सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के अंदर जो परमेश्वर ने प्रकाश रखा हुआ है उसे समझना है। यहाँ पर राजा का गुस्सा ठंडा हो गया है। अब उसने फैसला कर लिया क्या? तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था, हाँ जी, और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी, हाँ जी, उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारे ढूंढी जाए। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये जो राजा जो था, हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये राजा जो था ये प्रजा को खुश करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। हालेलुया। प्रजा को और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को खुश करने में
ज्यादा मायने रखता है इसका जीवन। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है, राजा जो है वो हर बात के लिए सलाह लेता है। देखना आगे जाके हमाम से भी सलाह लेगा, वो रानी एस्तर से भी सलाह लेगा, और भी बहुत बंदों से सलाह लेगा। हालेलुया। और इस जगह पे देखिए क्या होता है, इस जगह पे रानी वस्ती का समय समाप्त हो जाता है और एस्तर जो गुलामी में है, हालेलुया, इजरायली यहाँ पर गुलामी में जी रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर इजरायलियों की खास जिंदगी नहीं है, वो सिर्फ एक गुलाम बनकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालेलुया। और मादी फारसियों का राज भी यहाँ पर आसपास चल रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राजा जो है वो हुक्म निकालता है कि मेरे लिए अच्छी रानी ढूंढी जाए। पढ़िए। वो राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वह सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रणवास में इकट्ठा करे और स्त्रियों के प्रबंधक हैगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के लिए योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। देखिए अब यहाँ पर शुद्ध करने की बात है। हालेलुया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि शुद्ध का क्या मतलब होता है, और उस समय राजा जो है वो कैसे औरतों को शुद्ध करके अपनी रानी बनाते थे। हालेलुया। यहाँ पर जो राजा ने लड़कियों को चुना हुआ था, सुंदर सुंदर पूरे नगर में। हालेलुया। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां जो है वो बुलाई गई हैं। हालेलुया। चाहे वो गुलाम की है, चाहे वो मंत्री की है, चाहे जो भी सुंदर लड़की थी उस राज्य में, 127 राज्यों में, प्रांतों में, देशों में जितनी भी सुंदर लड़कियां थी, उन सबको राजा शूशनगढ़ में रखना चाहता था। और उनमें से सिर्फ एक वन पीस, हालेलुया, एक लड़की ही वो पटरानी के पद पर जा सकती थी। हालेलुया। और बहुत सारी लड़कियां जो है वहां पर लाई गई। और शुद्धि करने का मैं बताना चाहता हूं कि शुद्धि करने का क्या होता है, जब एक लड़की जो है उसको मासिक समय आता है, समझ रहे हो ना मैं क्या बात बोल रहा हूं आपको। हालेलुया। तो वो क्या करते थे, वो मासिक समय जो है होता था और उसके पूरे साल को 12 महीने, आपको पता आगे पढ़ के पता चल जाएगा कि पूरे 12 महीने वो चेक करते थे। हालेलुया। क्योंकि कई जो लड़कियां होती थी, आज भी यहाँ पर है कुछ लड़कियों की प्रॉब्लम के कई के मासिक धर्म जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं कि नहीं होते। कईयों को बहुत ज्यादा पेन हो जाती है, कोई को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कईयों को आते ही नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं ऐसी, जो मेडिकल लाइन में वो समझ जाएंगे इस बात को, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर जो एक्यूरेट, जिनको मासिक धर्म टाइम आता है और सही समय पे आता है और कोई ज्यादा ब्लीडिंग में सब कुछ ठीक होता है, उन लड़कियों को अलग चुना जाता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि राजा जो था, अगर वो अपने पर्दे, अपना फर्नीचर, अपनी तलवार, अपना घोड़ा, अपना मुकुट, अपना कपड़े, सब कुछ एक्यूरेट चाहता था, तो उसे पटरानी भी एक्यूरेट ही चाहिए। मतलब कि बहुत सुंदर और बहुत सुशील, बिना कज के। हालेलुया। हमारे तो यहाँ पर ये होता है, क्या देखते ज्यादा, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है जी, ठीक है, काम कुम कर लेती है, ठीक है जी, कोई कज तो नहीं है, कज समझते क्या, कोई नुक्स तो नहीं है, आंख छोटी बड़ी तो नहीं है, लंग तो नहीं मारती चलने में, चला के भी देखते हैं कई जगहों पे, है ना। बिहार में होता है ऐसे का नहीं होता भाई। जब लड़का लड़की देखने जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं लड़की का। हालेलुया। पहले दहेज देखते हैं कि नहीं। हालेलुया। क्या क्या देंगे लड़की वाले। हालेलुया। फिर देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, फिर देखते हैं कि उस चलना फिरना उसका नैन नक्श सब सही है, फिर देखते हैं सुंदरता, मतलब बहुत चीजें जो है वो देखी जाती हैं। एक जब लड़का लड़की को पसंद करते हैं, जब उसका रिश्ता करने जाते हैं रिश्तेदार, तो वहां पर सब चीजें जो है चेक की जाती हैं। हालेलुया। अगर लड़की में कोई कच है, आंख छोटी है, लंग मारती है, तो तोतली बोलती है, कुछ भी है, जब मुंह टेढ़ा है, जब सुंदर नहीं है, नाक बड़ा है, कान बड़ा, ऐसा है, अगर कुछ भी निकला तो डिमांड बढ़ जाती है। समझ रहे हो। हालेलुया। जो मिलता है, क्या मिलता होता है, दहेज, उसमें डिमांड बढ़ जाती है। देखो जी, लड़की में हम एडजस्ट कर लेंगे, लड़की को कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा भी दे देंगे, पर गाड़ी हमें ये चाहिए। हालेलुया। और 10-12 लाख और
ये चीजें, सोना इतना चाहिए, हालेलुया। सोया तो होता ही है ना, ऐसे होता कि नहीं होता? होता है ना। चलो अभी थोड़ी दुनिया जो है वो एडवांस हो गई है, थोड़ा कम हो गया, लेकिन पिछले समय में ऐसा ही चलता था, हालेलुया। तो यहाँ पर राजा जो है, इसको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी नहीं चलेगी, यहाँ पर चलेगा तो सिर्फ सुंदरता चलेगी, हालेलुया। और उसके मासिक धर्म जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो शुद्धि करने होते हैं, हालेलुया। अब देखिए आगे पढ़िए थोड़ा सा। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, हाँ जी, वह रानी बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। जो किसके सामने उत्तम ठहरे? राजा, मंत्री के सामने नहीं, शूशनगढ़ के वो खोजे थे उनके सामने उत्तम नहीं, हालेलुया। राजा को जो पसंद आएगी, राजा के हिसाब से चलेगा सब कुछ, हालेलुया। खोजा जो मर्जी आके बोल दे, नहीं जी इस लड़की में बहुत काबिलियत है, ये पढ़ी लिखी, इसका दिमाग बहुत है, ये दौड़ती बहुत अच्छा है, ये बातें बहुत बोलती हैं, ये सब कुछ बताते हैं, हालेलुया। ऐसे नहीं, जो राजा टेस्ट लेता था सब लड़कियों का, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पद जो मिलने वाला था वो छोटा मोटा पद नहीं था, वो बहुत बड़ी पदवी मिलने वाली थी आगे, हालेलुया। इसलिए लड़की जो होती है वो राजा को एक्यूरेट चाहिए, पूरी सुशील और सुंदर चाहिए, हालेलुया। और राजा जो है, जितनी भी लड़कियां उसके सामने लाई जाती थी वो टेस्ट लेता था सब लड़कियों का, उसकी बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका राजा के सामने पेश होने का तरीका, वो सब कुछ, उसका पूरा फ्यूचर, हालेलुया। उसके माँ बाप, उसके चाचा ताए, उसके नाना, उसके पड़ोसी, सब कुछ वंश तक, हालेलुया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक प्रकाश और देखने को मिलेगा कि एस्तर जो है वो अपनी जात भी छुपा लेती है और अपना नाम भी छुपा लेती है, और राजा जो है वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो एस्तर की पूरी कुंडली ना निकाल सके, हालेलुया। तो फिर ये सारा सीन कैसे हो गया? राजा इतना इंटेलिजेंट है कि वो अगर कोई चीज खरीदने जाता है, हालेलुया, तो वो पूरा पता करता है ये किस नगर की है, किसने बनाई है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कहां से लेके है, इसमें कपड़ा कौन सा लगाया गया, किस दर्जी ने सुलाया है, सब कुछ वो पता करने वाला है। अब उसने पटरानी को चुना है तो उसके लिए सिर्फ उसको नाम ही काफी है नहीं, उसका परिवार भी जानेगा राजा। फिर ऐसा कैसे चलेगी उसके साथ, हालेलुया। क्या राजा को उसने बेवकूफ बना दिया? क्या सीन हुआ था वहां पर, हालेलुया, वो जानेंगे धीरे धीरे करके। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था। देखिए यहाँ पर शूशनगढ़ में एक यहूदी रहता था, हालेलुया। देखिए मैं इस बात पर पूरा करेक्ट तो नहीं हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो लड़की है, हालेलुया, बाकी प्रभु जानता है, मैं नहीं जानता, बाकी प्रभु जानता है कि कितनी किसे चाहिए। मुझे लगता है कि ये लड़की शायद पक्का नहीं है, शायद ये लड़की जो है वो नमान कोड़ी के घर में काम करने वाली लड़की हो सकती है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि कुछ निशानियां मिलेंगी आगे जाके आपको, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो नमान के घर में लड़की काम करने वाली है, ठीक है जी, और वो लड़की अब 18 साल की उम्र की हो गई है, हालेलुया, या 20 साल की, और वो भी गुलाम है, और उसके माता पिता मार दिए गए हैं, और यहाँ पर भी चाचा जो है वो एस्तर को पाल रहा है, हालेलुया। शायद, मुझे नहीं पता मैं कितना पक्का हूं इस बात के लिए, पर शायद ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि कुछ निशानियां मिलेंगी आपको आगे। हाँ जी, पढ़िए। जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि एस्तर जो थी ना, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत प्रेम था, हालेलुया, बहुत प्रेम था। और यहाँ तक तो वो ये जानती थी, हालेलुया, ये भी जानती थी कि परमेश्वर उपवास में बात मान लेता है, हालेलुया, और वो अपने लिए उपवास रखवाती है जब मुसीबत आती है। तो कौन हो सकती है ऐसी लड़की जो इतना प्रभु को गहराई से जानने वाली हो, और वो भी गुलाम, हालेलुया। अभी तो वो गुलाम है ना, पता नहीं किसके घर में बर्तन धो रही है, किसके घर में काम कर रही है, किसके घर में झाड़ू पोछा कर रही है, हमें नहीं पता, हालेलुया। लेकिन उसका जो आगे कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक बहुत तकड़े विश्वासी का कैरेक्टर है, हालेलुया। वो अपनी मौत तक पहुंच गई थी, हालेलुया।
वो एक दिन ऐसा फैसला लेती है कि वो राजा के सामने जाते हैं, और उस दिन वो मर भी सकती थी, क्योंकि उस समय राजा के सामने जो जाता था ना बिना आज्ञा पाकर, उसको मृत्यु दंड की सजा हो सकती थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहूदियों में शूशनगढ़ में जो लोग राज करते थे, और उसमें जो राजा अपना महल रखा हुआ था उसने, तो वहां पर एक यहूदी रहता था जिसका नाम मुर्दकै था। हाँ जी। जो कीश नाम की एक बिन्यामीनी का परपोता, हाँ जी। शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। हाँ जी। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में से बंधुआई में गया था। देखिए कहाँ गया था? बंधुआई में। यरूशलेम से बंधुआई में गया। कहाँ गया था बंधुआई में? बेबीलोन। और जब नमान जो था, जब नमान ने यरूशलेम पर आक्रमण किया था, चढ़ाई की थी इजराइल के ऊपर, तो कब कहां से बंदी करवा के लेके आया था वो? यरूशलेम से, यहूदियों से लेके आया था, यहूदा नगर से नहीं लेके आया था वो। समझ रहे हैं आपको बात में कहां बोल रहा हूं? नमान जो था उसने कहां पर चढ़ाई की थी? अरामी राजा का सेनापति था ना वो, तो उसने कहां पर चढ़ाई की थी? यहूदा नगर के ऊपर। और यहूदा से उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर लेके आया था। हालेलुया। लेकिन वो अंत में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला हो गया। क्या होगा वो उसका परिवार का? हालेलुया। उसने घर में आके उस लड़की के साथ वैसे ही व्यवहार किया जैसा वो पहले थी। हालेलुया। अब उसका कोड चले गया है, अब वो ठीक होके आया है यहूदा से। हालेलुया। अब वो ठीक होके घर में वापस आया है। सबसे पहले किससे मिला? अपनी पत्नी से, राजा से, मंत्री से, अपने बच्चों से। वो सबसे पहले आके उस लड़की को मिला जो उसके घर में बर्तन धो रही थी। वो एक यहूदी थी। हालेलुया। जो काम उस नगर का कोई डॉक्टर, विद्वान, पढ़ा लिखा नहीं कर सका, वो सिर्फ एक बर्तन मांजने वाली लड़की ने करके दिखा दिया। हालेलुया। तो नुमान किसके पास गया होगा? सबसे पहले उसका शारीरिक रूप तो बदला ही बदला, वो अंदर से आत्मिक रूप भी बदल चुका था। हालेलुया। और वो जो था, और उसने उस लड़की को वैसे ही डील किया, उसे वैसे ही अपने घर में नौकरी रखा, जहां उसको बदल दिया। हालेलुया। मुझे लगता है नुमान ने उसे छोड़ दिया होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि नुमान का हृदय बदल गया था। हालेलुया। और जिसका हृदय बदल गया वो कोई भी अपने घर में गुलाम नहीं रखेगा, क्योंकि वो गुलामी से खुद आजाद हुआ है, वो किसी को गुलाम नहीं रख सकता। हालेलुया। पहले उसे समझ नहीं थी, पहले वो परमेश्वर की आत्मा को नहीं पा सका, लेकिन जब उसका कोढ़ दूर हुआ और वो समझ गया, और उसने कहा है कि अब मैं जान गया हूं कि इजराइल के परमेश्वर के अलावा और कोई इस पृथ्वी पर परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। क्या सिर्फ वही बात बोल के आ गया था वो? जब घर खुशी खुशी आया है तो उसने उस लड़की को प्रणाम किया होगा, उस लड़की को सीने से लगाया होगा, और उस लड़की को चूमा होगा। हालेलुया। और उस लड़की को गुलाम नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखा होगा। हालेलुया। क्योंकि इस लड़की के शायद माँ बाप मार दिए गए हैं, क्योंकि तब राजा ऐसे ही करते थे। हालेलुया। माँ बाप को मारो, उनके बच्चों को लाओ गुलाम बनाकर, जो काम करने वाले उसे काम कर। सदरक, मिशक, अबदनगो, दानियोल कौन थे? गुलाम थे। और ये कौन थे? लड़के थे ना, नए लड़के। इनके माँ बाप को मार दिया गया, या गुलामी में भेज दिया गया, किसी और शहर में भेज दिया गया, और इनको राजा के सामने पेश कर दिया गया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर भी शूशनगढ़ में इजरायली जो गुलाम हुए हैं यरूशलेम से, वो रहते थे। हालेलुया। इस नगर में, शूशनगढ़ के नगर में, और 127 देश और थे जहां पर यहूदी गुलाम थे। हालेलुया। और उसमें राज कौन कर रहा था? ये राजा। हालेलुया। शूशनगढ़ में भी जो लोग थे वो भी यहूदी जो है वो गुलाम थे, और उन गुलामों में एक मुर्दकै था जो अपनी बेटी एस्तर को, उसका नाम एस्तर नहीं था। हालेलुया। उसका नाम आपको आएगा आगे पता चलेगा क्या नाम था। एस्तर जो नाम होता है वो अलग नाम होता है। हालेलुया। मैं उसका नाम का मतलब भी बताऊंगा, पढ़िए। जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा योगनाया के समय संग बंदी बनाकर ले गया था। हाँ जी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? बेबीलोन के समय से बंदी चल रहे हैं ये। हालेलुया। ये 70 साल की गुलामी का चल रहा है सारा ताना बाना। हालेलुया। और क्या हुआ? उसने हदसा नामक, हाँ जी, अपनी चचेरी बहन को, हाँ जी, जो एस्तर भी कहलाती है, हाँ जी, कहलाती थी, पाला पोसा था, पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे।
और रूपवती थी। उसके माता शूशनगढ़ में हैगे के अधिकार में इकट्ठी की गई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब उसके माता पिता मर गए, हालेलुया, अब मरे हैं या मारे गए हैं ये नहीं हमें पता, क्योंकि वहां पर गुलाम की जिंदगी भी अच्छी जिंदगी नहीं थी, हालेलुया। अब मुर्दबे जो है यही सिर्फ एक इसका वंश है, हालेलुया। अब एस्तर जो है इसके घराने से अगर कोई है तो सिर्फ मोर्दकाय है, हालेलुया। और मोर्दकाय ने एस्तर को ये आगे बोल देना है कि तूने ना तो अपना असली नाम बताना है, ना अपनी जात बतानी है, और ना बताना है कि तेरे के पीछे है, हालेलुया। अब राजा जो है, जो अपने घर की हर एक वस्तु को लाने के लिए, हर एक चीज को लाने के लिए इतना दिमाग इस्तेमाल करता है, इतनी वो धीरे के साथ चीजों को खरीदता है, लेता है, बनाता है, तो उसने इस पटरानी को बनाने के लिए ये बात से वो कैसे चूक गया, हालेलुया। पढ़िए आगे। तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हैगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी, हाँ जी, और वह उससे प्रसन्न हुआ। देखिए ये युक्ति अच्छी लगी और वह प्रसन्न हुआ, हालेलुया। लड़कियां और भी अच्छी थी, सुंदर थी, बढ़िया थी, लेकिन ये एस्तर जो है वो हैगे को भी अच्छी लगी, हालेलुया। हैगे कौन था? प्रबंधक था ना, जो सुंदर लड़कियों को इकट्ठा करा, मेकअप करता है, उसका सारा खाने पानी का, उसके सारे जैसे दानियल के समय में थे बंदे खोजे थे, वहां पर भी वो उनका खाना पानी, उनका कपड़ा, उनका सोने का, उनका रहने का, उनका पूरी एक्सरसाइज, उनका सब चीज जो है वो चेक करने वाले थे। एक डॉक्टर टीम होती है, समझ लो। अगर हम अपनी भाषा में बात करें, पूरी डॉक्टर की टीम दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, एस्तर के खाने से लेके पहनने तक, सोने तक, चलने तक, रहने तक, और उसके पूरे श्रृंगार का सामान जो है वो हैगे तय करता था, हालेलुया। अब ये नहीं है कि एस्तर कहती है मुझे ये चीज खानी है तो उसे वैसी नहीं, हालेलुया। जितना मर्जी मन करे, हैगा ही डिसाइड करता था कि इसको खाने को क्या दिया जाए, हालेलुया। ये नहीं कहती थी कि मुझे भी आज जाना है मॉल में और मैं आज चिकन बर्गर खाने का मन कर रहा है, हालेलुया, और आज जाएंगे, आज थोड़े से न्यूडल बर्गर हो जाए, हालेलुया। ऐसे नहीं, रानी के लिए पेश करना था राजा के सामने, हालेलुया। एस्तर का भी मन करता था अच्छी चीजें खाने को, आइसक्रीम खाने को, बर्गर खाने को, न्यूडल खाने को, मंचूरियन खाने को, हालेलुया। पर हैगे डिसाइड करता था इसे क्या खाना है, हालेलुया। फल फ्रूट, अच्छा सादा खाना, बढ़िया खाना, जो शाही खाना होता है वही उनको दिया जाता था, हालेलुया, बाहर से नहीं, हालेलुया। अब तो हम बाहर जाते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा पकवान हमें मिलते हैं खाने को, हालेलुया। इधर रेडी, उधर रेडी, चिकन, ये वो, मसाले, डोसा, सब कुछ, हालेलुया। अब हम खाते हैं और फिर डॉक्टर बोलता है अभी बाहर से खाया था, हाँ जी पेट खराब हो गया, हालेलुया। तो डॉक्टर बोलता है बाहर से क्यों खाया भाई? बाजी मन किया है, लालसा खाने की, सो ये है, हालेलुया। शादी में जाते हैं, बड़े बड़े पकवान, कल हम गए थे शादी में, बड़े बड़े पकवान, बड़े बड़े अच्छे, हालेलुया। मन करता है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, एक तो फ्री का, हालेलुया, एक तो वैसे फ्री का, ऊपर इतने सारे पकवान, तो मन करता है लालच, मन सबसे बड़ा लालच है, इसलिए परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, सब कुछ खा लो और जलेबियां तो रहेगी, भागा जाता हूँ, उठा भी बड़ी है, बड़ी है, ये होता है। हर चीज जो है हम ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, सेहत चाहे खराब हो चाहे जैसे मत, हालेलुया। तो यहाँ पर एस्तर जो है, अब उसका खान पान जो है वो सब डिसाइड करने वाला हैगे है, हालेलुया। उस बंदे का नाम हैगे है जो खोजे होते थे, हालेलुया। तो वो पूरी जो है लड़कियों को संभालते थे, उसका खाना पानी, रहना, सोना, उनके कपड़े लत्ते सब जो थे वो हैगे ही डिसाइड करता था। अब एस्तर कहाँ चले गई है? हैगे के पास। अब वो उसकी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकती, उसकी मर्जी से अपने चाचा से भी नहीं मिल सकती, अपने घर का पता भी नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं, हालेलुया। अब एस्तर जो है वो गुलामी में चली गई है। असली गुलामी उसकी अब शुरू हुई है, पहले तो गुलाम थी, हालेलुया, लेकिन वो बाहर से कुछ भी खा सकती थी, लेकिन अब वो जो गुलामी में गई है उसमें उसको प्रॉपर वैसे ही रहना है जैसे उसका कानून था शूशनगढ़ का, हालेलुया। और उसने 6 महीने बाद, साल बाद राजा के सामने पेश होना था,
हालेलुया। तो क्या होता है फिर, हेगे जो है वो पूरा रोल अदा करता है। हालेलुया। इस जगह पे रानी वस्ती जो है उसका अभी सब कुछ पिक्चर जो है वो स्टॉप कर दी गई है, पॉज कर दी गई है, और एस्तर की पिक्चर चला दी गई है। उसके पूरे जीवन का जो सारा डाटा है वो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा दिया है। वो एक यहूदी थी और वो गुलाम में थी, और उसके माता पिता मर चुके थे, और उसका जो उसको पालने और पोषने वाला था वो उसका चाचा था, और उसके चाचे ने भी यह बात बोल दी थी। क्या बोली थी, पढ़िए आगे। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, हाँ जी। और उसकी सहेलियों को रणवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। देखिए अब एस्तर जो है, हालेलुया, उसको सहेलियां भी मिल गई, खाने का सामान भी मिल गया, सब कुछ। हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ देकर भी, रहकर भी, हालेलुया, वो कहाँ रह रही है अब, शूशनगढ़ के मेन। और उसे अब प्रार्थना करनी होगी, वचन पढ़ना होगा, तो वो बड़ी छुप कर और बड़े उस हिसाब से कर रही है सब कुछ कि किसी को पता ना चले। हालेलुया। क्योंकि वो अपने परमेश्वर को मानती है, वो परमेश्वर को मानने वाली है। अब उसकी दुआ करने का टाइम जो है, उसका उपवास रखने का टाइम जो है, उसका सब चीज जो है कि क्या हो गया है, उस पर पाबंदी लग चुकी है। हालेलुया। हुआ ना ऐसे एस्तर के जीवन में, पहले गुलाम थी, कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपने घर में आके प्रार्थना तो कर सकती है, दानियल जाता था करने। हालेलुया। अब एस्तर जो है जब अपने प्रार्थना, अपना उपवास, अपनी संगति वो अटेंड करती थी, सब कुछ संडे जाती थी, लेकिन अब उसका हर जो फैसला है वो हैगे डिसाइड करता है। अगर हैगे के सामने वो प्रार्थना करती, हैगे के सामने बाइबल पढ़ती, हैगे के सामने उपवास रखती, तो हैगे समझ आता है ये किसको मानने वाली है और ये कौन है। और इसे छुपाना था कि ये किस गोत्र से और किस जात से है और किस परमेश्वर को मानने वाली है। हालेलुया। कठिन था, कठिन है। हालेलुया। एस्तर का जीवन भी सरल जीवन नहीं था। हालेलुया। और उसे छुपाना था, उसे छुपाना था वो हर बात को जो वो करती आई है और उसे शिक्षा मिली हुई है। हालेलुया। अब एस्तर जो है वो सब कुछ वैसे ही खा रही है जैसे उसे मिल रहा है। दानियल, सदरक, मिशक, अबदनगो ने तो मना कर दिया पकवान खाने के लिए, पर वो पटरानी के लिए थोड़ा चुने गए थे। अब इसमें से तो पटरानी के लिए चुनना है। हालेलुया। अब जो यहूदियों के खिलाफ खाना है वो भी उसे खाना पड़ता है। हालेलुया। देखिए, एक विश्वासी को बहुत सारे ऐसे जगह से निकलना पड़ता है, ऐसे समूह से गुजरना पड़ता है जहां पर वो चाहकर भी कुछ फैसले नहीं ले पाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। हालेलुया। ये काम जो आप कर रहे हो और आप समझते हो कि आपका हृदय परमेश्वर के साथ मिला हुआ है, समझ रहे हो ना बात को। सिचुएशन देखने में कुछ और है, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका हृदय मिला हुआ और परमेश्वर की बात को जानता है। हालेलुया। हमें कुछ ऐसे जीवनों से गुजरना पड़ता है, कुछ ऐसे समूह से निकलना पड़ता है ताकि हम जीत जाएं किसी को। हालेलुया। अब एस्तर को, राजा को जीतने के लिए वो सब कुछ खाना था जो उसे अलाउ नहीं था। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अभी आपको भी अपने पड़ोसी को, अपने चाचा को, अपने मामा को, अपने रिश्तेदार को, अपने बाहु बंधु को, सखियों को जीतने के लिए कई मौके ऐसे कंडीशन में जाना पड़ता है, कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कई मौके परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। हालेलुया। लेकिन आपका दिल परमेश्वर के साथ मिला होना चाहिए, मेन ये चीज है। हालेलुया। एस्तर जो थी वो घुट घुट कर मर रही थी, उसे ना प्रार्थना का समय दिया जाता था, ना उपवास का समय मिलता था, ना संडे को चर्च जा सकती थी, ना वो कुर्बानी लेके जा सकती थी, और ना अपनी जात दा सकती थी, और ना किसी के सामने एक गवाही दे सकती थी कि हम यहोवा परमेश्वर को मानने वाले हैं। नहीं बोल सकती थी वो। हालेलुया। जिम्मेवारी थी उसके ऊपर। हालेलुया। ये है परमेश्वर कई मौके ऐसे मुश्किलों में। हालेलुया। और सबसे हम कहते हैं ना कि परमेश्वर हमें ऐसी कंडीशन में छोड़ देता है। हालेलुया। हम दुखों में परमेश्वर से रोते हैं। हालेलुया। अब एस्तर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि वो ना वचन सुन सकती है, ना वचन पढ़ सकती है, ना वचन किसी को सुना सकती है, और ना दुआ कर सकती है, ना बाइबल बोल सकती है। हालेलुया। अगर किसी ने देख लिया, हालेलुया, तो खतरनाक काम हो सकता है। एस्तर का जीवन कैसे होगा? वो एक महल में रह रही है।
हालेलुया। और वहां पर उस पर हर बात पर नजर रखी जा रही है। हालेलुया। आज के समय तो सीसीडी कैमरे हैं, वहां पर उस समय हर समय उसको सहेलियत किस लिए दी गई, उसकी हर बात जो है वो हैगो को बताई जाती थी। आज एस्तर ने इस रानी को बोला, आज एस्तर ने ये खाया, आज एस्तर यहाँ नहाने गई, आज एस्तर ने ये शैम्पू यूज किया, आज एस्तर ने ये साबुन यूज किया। हर बात शाम को पूरा डाटा लिखा जाता था। हालेलुया। ये कंपटीशन था जो लड़ना था एस्तर को। हालेलुया। और एस्तर का जीवन सरल नहीं था, और हम एस्तर की जगह पे हैं। समझ रहे हो? एस्तर जो है वो हमारा रोल अदा कर रही है वहां पर। हालेलुया। पहले गुलाम, तो पहले गुलाम, जन्म से गुलाम है। समझ रहे हो ना? एस्तर भी गुलाम, वो जन्मी होगी तब से गुलामी गुलामी गुलामी, हर तरफ गुलामी। हालेलुया। आजादी नहीं, लेकिन वो उसको आजादी की तरह मान रही थी। गुलामी तो अब शुरू हुई है। हालेलुया। वो शूशनगढ़ में एक ऐसी जगह पे है जहां उसका जीवन जो है बड़ा कठिनाई से गुजर रहा है। हालेलुया। लेकिन वो विश्वास अपने दिल से लेके परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जब वो नहाने जाती होगी और कहती होगी, प्रभु मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, लेकिन तू मुझे जानता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं पता है, तुझे पता है प्रभु, मैं कितनी मुश्किल से मैं तेरे लिए समय निकाल पाती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं तेरे घर में जाऊँ, मैं चाहती हूँ प्रभु जी मैं तेरे लिए कुर्बानी लेके आऊँ, प्रभु मैं तेरे लिए समय निकालूं, पर क्या करूँ प्रभु, मैं किस कंडीशन में हूँ। हालेलुया। आज भी हमारी जिंदगी ऐसी हुई पड़ी। हालेलुया। पर हमारी जिंदगी उतनी ज्यादा एस्तर के साथ नहीं मिल रही। हालेलुया। आज तो हमारे पास समय है वचन पढ़ने का, हमारे पास समय है प्रार्थना करने का, हमारे पास समय है परमेश्वर के घर में जाने का, हमारे पास समय है प्रभु के लिए दुआ करने का। हालेलुया। अगर हम आज भी नहीं कर सकते तो देखिए एस्तर जो है, हालेलुया, उसने उपवास कैसे रखे होंगे वहां पर। हालेलुया। हैगे ने कहा 3 दिन से तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? अगर तेरे मुंह पे ऐसा कुछ हो गया, तेरे मुंह पे छाइयां हो गई, तेरी आंखों में डार्क सर्कल हो गए, हालेलुया, तू कमजोर होगी, तेरे को खून की कमी हो गई, तेरे को ये प्रॉब्लम है, राजा मेरी गर्दन काट देगा। हालेलुया। तो उसे हिसाब देना था ना राजा को। कैसे उपवास रखे होंगे उसने, सोचिए जरा। हालेलुया। निनवे शहर के लोगों के पास तो बहुत कुछ ऑप्शनें थी। वो उपवास में बैठ सकते थे सीधे खुलेआम। हालेलुया। वो खुलेआम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे, वो खुलेआम परमेश्वर के सामने चिल्ला सकते थे, वो खुलेआम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा सकते थे। लेकिन एस्तर जो है उसे अपना मुंह खोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। हालेलुया। कैसे उपवास रखे हुए उसने एस्तर। हालेलुया। और एस्तर जो है अब किसके पास, हैगे के पास पहुंच गई है। आगे पढ़िए। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, हाँ जी। ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। देखिए। हालेलुया। मोर्दके ने आज्ञा दी थी, भाई कुछ मत बताना। हालेलुया। ना अपना नाम, ना अपनी कुल, ना अपनी जात। हालेलुया। अब वो एंटर हो गई है तो सबसे पूछा गया, अभी किस घर से हो तू? क्या बताया होगा एस्तर ने? हालेलुया। झूठ बोला। वहां पर उसने झूठ बोला है। हालेलुया। लेकिन ये झूठ उसने सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए बोला है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोलना सही बात है, गलत बात है, लेकिन झूठ जो है यहाँ पर बोलना जरूरी था। हालेलुया। अगर वो बोल देती मैं यहूदी हूँ, मैं स्कूल से हूँ, तो उसे निकाल दिया जाता। क्योंकि गुलाम कभी बन नहीं सकती वो। हालेलुया। गुलाम कभी भी रानी नहीं बन सकती थी उस नगर में। हालेलुया। तो यहाँ पर जितनी लड़कियां लाई गई थी वो ऐसी लाई गई थी कि जो गुलाम ना हो। हालेलुया। राजा को पता चलता कि तेरी बीवी जो एस्तर है वो गुलाम थी हमारी। हालेलुया। वो उसके घर में बर्तन मांजती थी, वो उसके घर में झाड़ू लाती थी, वो उसके घर में ऐसे काम करती थी, वो तेरी रानी कैसे हो सकती है? हालेलुया। तो उसे ये छुपाना था सब कुछ। हालेलुया। और रानी एस्तर जो है वो इस बात को छुपाने के लिए एग्री होगी, तैयार होगी। बहुत सारे सवाल लोगों ने किए होंगे, तू देखने में लगती तो नहीं है तू इस जात की है, तू देखने में लगती तो नहीं है कि तू ऐसी है, तू देखने में लगती तो नहीं है कि तू शूशन करके किसी नगर की है, तू तो हमें किसी और नगर की जात की है, देखती है। हालेलुया। हम इंसान को देख के पता कर लेते हैं ना कि किस कैसा है। हालेलुया। हैगे भी कंफ्यूज हो गया था वहां पर।
इतनी सुंदर स्त्री जो है वो गुलाम कैसे हो सकती है? हालेलुया। पढ़िए आगे। मोर्दके प्रतिदिन रणवास के आंगन के सामने टहलता था। देखिए मोर्दके क्या करता था? जिस आंगन में, हालेलुया, जिस महल में एस्तर रखी गई थी उसके सामने वो रोज गड़े लगाता था। उसको अंदर जाने की एंट्री नहीं थी, हालेलुया, लेकिन वो बाहर से और एस्तर खिड़की से देखती थी, हालेलुया। और वो बस यही बात समझाता, उसको इशारा करता होगा कि नहीं, तूने अपनी जात, अपनी भाषा, अपना परमेश्वर, अपना कुल नहीं बताना है, हालेलुया। हाँ जी, ताकि जाने के एस्तेर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। देखिए वो जो मुर्दके था वो अपनी बेटी को, हालेलुया, प्रेम करता था। जितनी दुखी एस्तर थी उतना ही दुखी मुर्दके था। उसके पास एक ही बच्चा था जिसको उसने पाला पोछा बड़ा किया, और वही बच्चा जो है एक रानी के लिए उसे छीन लिया गया, हालेलुया। बाकी सब जितनी भी लड़कियां थी, सबके माँ बाप उन्हें मिलने आते थे, उनके लिए उपहार, उनके लिए कपड़े, उनके लिए खुशियां वहां पर रहेंगे, एस्तर के लिए बैठे। वो राजा ने समय दिया था ना भाई, साल में 2 साल में या महीने 2 महीने बाद इनके माँ बाप से इनको मिलाते रहना है, क्योंकि अगर नहीं मिलाओगे कहीं 100 के मारन ये कमजोर ना हो जाए। समझ रहे हैं बात को? अगर हम बच्चे को 1 साल माँ बाप से ना मिलाएं तो बच्चा कैसे हो जाता है? कमजोर हो जाता है ना, उसका माइंड ऐसे हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों से ना मिलो 2-2 महीने 3-3 महीने, अगर एक दिन ना मिलो तो कितना ज्यादा टेंशन हो जाती है, हालेलुया। तो यहाँ पर जो लड़कियां लाई गई थी उसके माँ बाप जो है वो कितने महीनों बाद उनसे मिलने आते थे, हालेलुया। और राजा इसलिए मिलवाता था उनसे, हग्गे इसलिए मिलवाता था उनसे, कहीं इनका जो फेस जो है वो मुरझा ना जाए कि हमारे माँ बाप का क्या हाल होगा, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हालेलुया। क्योंकि लड़कियों को सुंदर और स्वस्थ रखना हग्गे की जिम्मेवारी थी। वो हर तरीके से उसको संभालता था, माइंडली भी और शारीरिक भी, हालेलुया। वो उनके भाइयों से, उनके माता पिता से, उनकी सहेलियों से भी मिलाता था, हालेलुया। उनको घुमाने भी लेके जाता था, सब कुछ था, हालेलुया। वो हफ्ते बाद जाते थे घूमने, एस्तर भी साथ होती थी उनके, वो बड़े बड़े बागों के सामने बीच में से निकलते थे, वहां यहूदी काम कर रहे होते थे, हालेलुया। और एस्तर देख के अपने दिल के ऊपर हाथ रख के प्रभु से आंखें बंद कर कहती होगी, प्रभु ये तूने मुझे कहां खड़ा कर दिया है? वो गुलाम है और मैं अच्छे पकवान खा रही हूँ और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, हालेलुया। कई मौके परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां देखने में कुछ और होता है लेकिन परमेश्वर कुछ और करना चाहता है, हालेलुया। आज आपके नगर में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में शायद आप ऐसे लग रहे हो, हालेलुया, कि आपका जीवन कठिन चल रहा है, हालेलुया, लेकिन प्रभु आपकी इज्जत एक ना एक दिन बढ़ाएगा। ये प्रभु का काम है, हालेलुया। अब यहाँ पर एस्तर जो है और उसका चाचा जो है वो कभी नहीं मिल पाए। जब तक पटरानी नहीं बन जाती वो तब तक नहीं मिल पाएगी, हालेलुया। वो पटरानी भी बन जाती है फिर भी नहीं मिल पाती, हालेलुया। पढ़ते जाइए आगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे। हाँ जी। जब एक एक कन्या की बारी आई जब वह शरेश राजा के पास जाए और ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 महीने तक व्यवहार किया गया था। देखिए कितने महीने तक? 12 महीने। 12 महीने तक एस्तर के लिए क्या किया गया था? व्यवहार ऐसा किया गया। व्यवहार का मतलब क्या है? उसका खाना, उसका पानी, उसका रहना, उसका सोना, उसकी दवाइयां, उसके कपड़े, सब चीजें जो है परफेक्ट तरीके से उनको दी गई है 12 महीने तक, हालेलुया। यही है 1 साल का मासिक धर्म। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना, तो साल की बात होगी ना। ये पूरा साल में कितने मासिक धर्म हुए? 12, क्योंकि महीने में 1 मासिक धर्म होता ना। पूरे 12 मासिक धर्म देखे गए लड़कियों के कि एक्यूरेट है या नहीं है। किसी को ज्यादा पेन या किसी को ब्लीडिंग ज्यादा है, किसी को बहुत ज्यादा पेन या कुछ भी ऊपर नीचे हुए, 1-2 दिन भी ऊपर नीचे हो गए, उसको निकाल दिया जाता था। कितनी लड़कियां सेलेक्ट हुई है? पढ़िए ऊपर, भूल गए बोला था, थोड़ा सा ऊपर से पढ़िए फिर पता लगेगा। हाँ जी। जब एक एक कन्या की बारी आई जब एक कन्या की बारी आई कि वह शरेश राजा के पास आई जब वह शेष राजा के पास आई। अब क्या हो गया? पूरा साल हो गया इस बात को। अब राजा के पास लड़कियां भेजी जानी थी, किसके लिए?
नहीं पटरानी के लिए नहीं, अभी पटरानी के लिए नहीं है, अभी सब सिलेक्शन होनी है। हालेलुया। और सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ कुछ लड़कियां जो है सिलेक्ट हुई हैं और उनका ये मासिक धर्म पूरा होना चाहिए जो 12 महीने पूरे हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को हमारे लिए चुना जो पूरे एक्यूरेट जो हमें परमेश्वर का वचन दे सके। हालेलुया। समझ रहे बात को? यीशु मसीह का लहू क्रूस पर बहा था हमारे लिए। कितने लोग जानते हैं? लहू जो है उसके साथ वाचा है। हालेलुया। जब स्त्री जो है वो मासिक धर्म को पूरा करती है तो एक लहू की बूंद निकलती है, उसके बाद एक जीवन इस जमीन पर आता है। समझ रहे बात में क्या बात कर रहा हूं? जो समझ रहे हैं वो हालेलुया बोले। हालेलुया। गहराई की बात है तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। जो डॉक्टर लाइन मेडिकल लाइन में है, जैसे सिस्टर नीतू, नाजिया और भी बहुत सारी बहनें जब भाई हैं जो मेडिकल लाइन में, वो समझ गए मैं कहां पर बात कर रहा हूं। जब एक स्त्री को मासिक धर्म आता है और उसके बाद उसे कंसीव का समय मिलता है, समझ रहे बात को? मतलब कि एक बच्चे को जन्म देने का समय उनको मिलता है आगे। हालेलुया। तब उस मासिक धर्म का आना जरूरी होता है। हालेलुया। कई नगरों में, कई देशों में और कई प्रांतों में आज भी ऐसे हैं कि छोटी लड़की जो पहली बार मासिक धर्म आता है तो खुशियां मनाई जाती है कि नहीं है? नगर कुछ ऐसे, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। पैडमैन पिक्चर किसने देखी है? पैडमैन देखी है पिक्चर आपने? अक्षय कुमार की देखिए। उसमें क्या होता है, जिस लड़कियों के एक ऐसा नगर था जिस लड़कियों को पहली बार मासिक धर्म आता था तो वो जश्न मनाते थे, खुशियां मनाते थे। समझ रहे बात में हम कहां कर रहे हैं बात में? अभी भी कुछ लोग ऐसे, उनकी मानता होगी ऐसे। हालेलुया। अब यहां पर क्या होया, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी तब एक लहू बहा। अब उसको उसके साथ मिलाना होगा जो मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू बहाने से एक मासिक धर्म हुआ और उसके बाद हालेलुया पवित्र आत्मा का जन्म हुआ जो हमारे लिए दिया गया और वो 12 चेलों के वसीले से दिया गया। अब समझ रहे हो आपको? हालेलुया। यही चीज वहां से आई है यीशु नासरी के नाम से। उसका लहू बहाना हमारे लिए इतना अनिवार्य था, जरूरी था। हालेलुया। क्योंकि उसके लहू बहाने से आप पैदा हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर जिसके मासिक धर्म पूरे 12 महीने तक सही रहे, एक्यूरेट रहे, उसके बाद उसे राजा के सामने पेश किया जाना था। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, एस्तर जो है वो पूरे मासिक धर्म को वो पूरा अपना पूरा करके पूरे 12 महीने का और राजा के सामने जाती है। हालेलुया। ये बातें क्यों लिखाई गई हैं? इस बातों को क्या मतलब है? ये क्या क्यों लिखाई है एस्तर की किताब में? ये इसका प्रकाश आपको समझना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन छोटी छोटी बातों में भी प्रकाश रखता है। हालेलुया। आगे बढ़िए। 12 महीने तक व्यवहार किया गया था। हाँ जी। अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 महीने तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 महीने तक गंधरस सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। देखिए अब क्या होता है, 6 महीने लड़कियों को क्या था, गंधरस का तेल लगाया जाता था और जब 6 महीने बाद बीत जाते थे तो फिर कुछ और सुगंध वस्तुएं लगाई जाती थी। क्यों? क्योंकि राजा के सामने पेश होना था उसने। हालेलुया। किस पोस्ट के लिए? पटरानी की पोस्ट के लिए। लेकिन फिलहाल तो अभी कच्चे पेपर हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? अभी तो कच्चे पेपर हैं इस करके। आगे बढ़िए। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रणवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौट कर रणवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक के राजा के अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर बात को। हालेलुया। ये नहीं हुआ कि पूरे साल बाद राजा के सामने जाती और पटरानी बन गई, ऐसे नहीं हुआ। हालेलुया। वो राजा के पास जाती थी और राजा पूरा उनका टेस्ट लेता था और उनसे बात करता था और उनसे सारे राज्यवाद के बारे में, अपने बारे में और सारी डिटेल लेता था और उसके साथ बहुत अच्छी बातें करता था और अगले दिन वो सुबह वापस आ जाती थी। हालेलुया। अब राजा को एक पटरानी के लिए एक स्त्री चाहिए थी और इतनी सारी लड़कियां राजा के सामने जाती थी। बात सुनने में तो बड़ी अजीब लग रही है ना? हमारे लिए अजीब है क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है ऐसा। हालेलुया।
हमारे लिए ये बात अजीब है और थोड़ी शर्मनाक लग रही है ना, ऐसी लग रहा है ना, यार पास्टर कैसी कैसी बातें कर रहा है, हालेलुया। लेकिन राजा के समय की बात है ये, तब ऐसे सच में होता था, हालेलुया। और इसमें कोई दो राय नहीं थी और राजा ऐसे ही करते थे, हालेलुया। और यहाँ पर रानी के लिए वो टेस्ट करते थे, और देखिए एस्टर को कितने टेस्ट पास करने पे, सिर्फ एक पटरानी होने के लिए, हालेलुया। पढ़िए आगे। जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसकी मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हैगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उससे कुछ न मांगा। जितने एस्तेर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। देखिए एस्तर जो थी, हालेलुया, एस्तर जो थी उसको रूप देने वाला, उसके मुंह के ऊपर, उसके फेस के ऊपर ग्लो लेके आने वाला, हालेलुया, फेयर एंड लवली नहीं थी, हालेलुया, जा अच्छा कोई शैम्पू या अच्छी क्रीम नहीं थी कोई, हालेलुया। उसके फेस के ऊपर और उसके चेहरे के ऊपर नूर लेके आने वाला परमेश्वर था, हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो क्रीम एस्तर को दी जाती थी वही क्रीम दूसरी लड़कियों को दी जाती थी, जो खाना एस्तर को दिया जाता था वही खाना दूसरे लड़कियों को दिया जाता था, जो कपड़े एस्तर को दिए जाते थे वही कपड़े दूसरी लड़कियों को दिए जाते थे। जहां जहां एस्तर घूमने जाती थी वहां वहां दूसरी लड़कियां, जिस जगह पे एस्तर नहाती थी वहीं पर दूसरी लड़कियां उस झील में नहाती थी, हालेलुया। सब कुछ बराबर मिलता था, सेम चीजें मिलती सबके लिए, हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा नूर किसके ऊपर था? एस्तर। क्योंकि परमेश्वर का काम शुरू होने वाला था, हालेलुया। परमेश्वर का काम शुरू होने वाला है। आज परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर नूर रख रहा है, अपना वचन रख रहा है, अपना रूह आत्मा रख रहा है, किस लिए? पटरानी के पद पर जाने वाले हो आप, हालेलुया। भूल गए आप किसके लिए जा रहे हैं आप, हालेलुया। उस परमेश्वर की पटरानी के ऊपर जिसके हाथ में पूरी दुनिया का राज्य है, हालेलुया, उसकी रानी बनने जा रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, देखने में सादी सी कहानी लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो परमेश्वर ने प्रकाश रखा हुआ है, और घोड़ा जो लाल चल रहा है, हालेलुया, घोड़ा लाल चल रहा है, और उसके ऊपर जो मसा जो है वो बछड़े का है, हालेलुया। और युग रानी का चल रहा है, और हम भी इसमें बीच में हैं। मैं पढ़ाया 24 में 32-24 में लड़ाई की हवाएं, अभी लड़ाइयों की बातें चल रही है ना, हर तरफ लड़ाई की बातें चल रही है ना। क्यों भाई? अमेरिका किसके खिलाफ हो चुका है? रशिया चाइना ये उधर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो चुका है। पूरी दुनिया के लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। पूरी दुनिया में धर्म जो है लड़ाई के शिखर पर आ चुका है। हर तरफ बोल रहे हैं हमारी जाति बड़ी है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा परमेश्वर बड़ा है, हम लोग काट देंगे, मार देंगे, डाल देंगे। सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो यीशु ने यही तो बोला है, हालेलुया। और एस्तर रानी के समय भी ऐसी वाचा निकलेगी, हालेलुया। अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, एस्तर ने रानी भी बन जाना है, हालेलुया। और उसके बाद जो आगे शैतान का काम शुरू होगा, हालेलुया। क्या शैतान को नहीं पता था कि एस्तर कौन है? क्या शैतान को नहीं पता था एस्तर कैसे दुआ करती है? क्या शैतान को नहीं पता था कि एस्तर रोजे रखेगी? शैतान को पता है सब कुछ, हालेलुया। शैतान हमारे रोजों को भी जानता है, हालेलुया। पर उसका प्लान एंड में फेल होगा। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे वो चाहता है, अभी चलने दो, लेकिन एंड पे गेम जो है वो पलट जाएगी। ना शैतान को पता चलेगा, ना हमें पता चलेगा, क्योंकि उसको पलटाने वाला यहोवा परमेश्वर नीचे आएगा, हालेलुया। भाई जगजीत ने 3 उपवास रखे, दिन पर रात कुछ बिना खाए बिना पिए, और परमेश्वर के आगे गिरते रहे। ये कलीसिया के लिए एक चिन्ह है, हालेलुया। और वचन भी एस्तर का चल रहा है, हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो आने वाला है, इसी बात का हम पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे हैं, हालेलुया। ये सब बातें मिलकर जो है परमेश्वर के आने की तरफ इशारा कर रही है, हालेलुया। तो अब अगर किसी ने भी दुआ या प्रार्थना अपने किसी चीज के लिए भी करवानी हो, तो मैं चाहता हूं कि भाई जगजीत जो है वो उनके सिर के ऊपर जो भी दुआ करवाना चाहते हैं उनके सिर के ऊपर हाथ रख के दुआ करें, हालेलुया। क्योंकि हमें ऐसे बुजुर्गों की जरूरत है, कलीसिया को ऐसे
मसीहों की जरूरत है। हालेलुया। ऐसे एस्तर वाले विश्वास वाले कलीसिया में लोग होने चाहिए। हालेलुया। तो इसी से साबित होता है कि परमेश्वर हमारे इस कलीसिया के अंदर है। हालेलुया। कहां साबित करेगा? वो ऐसे ही साबित करेगा। हालेलुया। उपवास एस्तर ने भी रखा था और उपवास एस्तर के बाहर के लोगों ने भी रखा था। हालेलुया। एस्तर उपवास भाई जगजीत ने भी रखा था और उपवास बाकी कलीसिया ने भी रखा था। हालेलुया। समझ रहे बात को? डिफरेंट क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आप किसी से ज्यादा प्रेम किसी से कम प्रेम नहीं। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता, वो प्रेम सबके साथ बराबर करता है। हालेलुया। और यहाँ पर एस्तर जो है वो क्या करने जा रही है? देखिए अब यो एस्तर राजा राजभवन में राजा श्रेष्ठ के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। देखिए कितने 7वें साल के 7वें साल के कितने 10वें महीने 10वें महीने के में पहुंचाई गई। 10वें महीने। हालेलुया। 7 साल बाद 7 साल के बाद एस्तर जो है वो राजा के सामने पेश की गई है। हालेलुया। और 10 महीने ऊपर हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो 7 कलीसिया के बाद, हालेलुया, पहली कलीसिया का दूत संत ब्रूस, दूसरी का रेनियस, तीसरी का मार्टिन, चौथी का कोलंबिया, पांचवी का मार्टिन लूथर, छठी का जॉन वेस्ली और 7वां भाई ब्रैनम। इसके बारे में कितने लोग नहीं जानते? कितने लोग नहीं जानते? आप नहीं जानते भाई? सिस्टर आप जानते हो? नहीं जानते। आप भी नहीं जानते। बहुत लोग नहीं हमारे नहीं जानते। हालेलुया। तो अब हम इस वचन को खाना शुरू करेंगे। क्लू जो है वो कैसे पहली कलीसिया का शुरुआत करता है और मार्टिन लूथर जो है वो कैसे आता है, फिर जॉन वेस्ली कैसे आता है और भाई ब्रैनम। हम किस कलीसिया में रह रहे हैं और हमारा दूत कौन है? हालेलुया। हम इस कलीसिया में रह रहे हैं और हमारे पास आत्मा होनी चाहिए। हालेलुया। छठी के लिए लहू है, ते 5वीं के लिए जल है। ये आगे इनके लिए कुछ भी नहीं है। जल, लहू और आत्मा। हालेलुया। जिस भाई ने बनाया मुझे नहीं पता किसने बनाया ये, पर उसने ये चीज बहुत अच्छी बनाई है साथ। हालेलुया। लास्ट वाली जो 3 कलीसिया है उसमें जल, लहू और आत्मा होना जरूरी है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के भाला मारा गया तब जल भी आया और लहू भी आया और पवित्र आत्मा भी आया। हालेलुया। तो यही है कि एस्तर जो है वो बहुत बड़ा काम करने जा रही है और राजा के पास पहुंचा दी गई है। 7 कलीसिया के बाद एस्तर 10वें महीने में राजा के पास पहुंचा दी जाएगी। हालेलुया। हम 7 कलीसिया के लास्ट में पहुंच चुके हैं और 10वें महीने का मतलब क्या हो सकता है? हालेलुया। क्या हो सकता है? 10 हुक्म हो सकते हैं। खुदा भाई को बहुत सारी बरकत और आशीष दी। हालेलुया। 10 महीने का ये भी है कि परमेश्वर 10 जो है वो 10 हुक्मों को भी ले सकता है और लास्ट में जो है वो 10 देह जो है आपस में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ये चिन्ह होगा हमारे लिए। समझ रहे हो बात को? चिन्ह भी होना चाहिए ना किसी के लिए। हालेलुया। अगर 10वां महीना है तो 10वें महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, इसका मतलब। हालेलुया। कलीसिया केवल बीत गया और उसके बाद 10वें महीने में हमारे पास परमेश्वर के 10 हुक्म हैं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें दिए हैं और उस हुक्मों को हम अपने अंदर लेके जो सामने हमारे पास 10 महीने दिए गए हैं। ये 10 महीने जो हैं वो 10 देश हैं जो अपने दोनों तरफ खिलाफ हो जाएंगे। 10 उधर होंगे, 10 उधर हो जाएंगे। हालेलुया। संगठन बनने जा रहा है ना 10 देशों का। समझ रहे बात को आप? हालेलुया। 10 देशों का संगठन बनने जा रहा है। 10 देश इधर हो जाएंगे, 10 देश इधर हो जाएंगे। हालेलुया। तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे के सामने लड़ाई की बातें शुरू कर देंगे और लड़ाई करनी शुरू कर देंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले एस्तर जो है वो रानी के पद पे चली जाएगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन जो हमें बता रहा है हम कहां पर हैं। एस्तर जो है उसके लिए वो सरल नहीं था, आसान नहीं था। हालेलुया। उसने कैसे मुश्किलों और मुसीबतों में होकर भी प्रभु के काम को अंजाम दिया है। हालेलुया। सो हमारा समय बहुत हो चुका है लेकिन हम प्रभु के इस वचन को ऐसे ही जारी रखते रह जाएंगे और प्रभु का वचन जो है वो हम ऐसे ही टॉपिक जो है कंटिन्यू चलते रहेंगे
आगे और भी बहुत कुछ है। आगे दो यहाँ पर तो अभी रानी जो है इनमें से चुना जाएगा, हालेलुया। और आगे जो है उनमें से दो जो हैं वो एक सास की दो बहुएं हैं, एक रूथ है और दूसरी ओप्रा है, हालेलुया। पहले दो बहनें थी, फिर दो रानियां हुई, अब दो क्या हो जाएगी, नूहें, दरानी जेठानी, हालेलुया। और दरानी जेठानी में तो बहुत ज्यादा, हालेलुया, कुछ बड़ा होगा, हालेलुया, कुछ बड़ा प्रकाश, प्रभु कुछ बड़ा प्रकाश रखे, हालेलुया। और दरानी और जेठानी देगी, हालेलुया। और कैसे हम तीसरी मोहर में जाएंगे, दूसरी मोहर कैसे क्लियर होगी? अभी तो हुक्म नहीं निकला, घोड़ा लाल है, इसने अपनी बाबत दिखाई नहीं है, अभी तो सिर्फ एक चोण की बात हो रही है। कैसे लाल घोड़ा अपना काम करेगा, एस्तर जो है वो कैसे इजराइलियों को बचाएगी और कैसे राजा के सामने जाएगी और कैसे अपने आप को प्रकट करेगी, हालेलुया। मैं इस गोत्र से हूँ, मैं इस जात की हूँ और मेरे लिए हुक्म निकला है, हालेलुया। अकेला हुक्म जो है वो इजराइलियों के लिए नहीं बल्कि रानी के लिए भी निकला था। क्यों? हुक्म में क्या था? जितने भी यहूदी हैं वो सब मार दीजिए, हालेलुया। और मूर्त के कहता है ये मत सोचना कि ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है, ये तेरे लिए भी है, हालेलुया। इजराइली ये ना सोचे ये हुक्म सिर्फ उनके लिए है, ये हमारे लिए भी है। और हम भी ये ना सोचें कि ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है, ये इजराइलियों के लिए भी है, हालेलुया। जो सारा वचन है वो हमारा और इजराइलियों और परमेश्वर का है और इस वचन से ही हम जीवित रहेंगे, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु के लिए गीत गाएं। यीशु नाम मिला